चलिए, तमाम साथियों को सलाम मसनून। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और उन तमाम साथियों से खुसूसन मैं मुखातब हूँ जो उर्दू से मुताल्लिक किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हों, उनसे मेरी गुजारिश है एक बात कि आप एक बार इस चैनल को ज़रूर विजिट करें। इसके कई रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि अगर आप चाहें तो YouTube के ज़रिए जा करके सारे वीडियो आप लोगों तक मैंने मौसूल करा दिया है, या फिर हमारे कई सारे शॉर्ट वीडियो हैं जो मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन से मुताल्लिक या फिर क़वाइद से मुताल्लिक मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन मैं रोज़ाना फॉर्म करता हूँ। वहाँ से आप जा करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया कीजिए, ताकि आपकी तैयारी आपको समझ में आ जाए कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। आपकी तैयारी जिस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम को आपने टारगेट किया है, क्या उसके मुताबिक आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं क्या हम लोगों को टू द पॉइंट पढ़ाई जा रही है या नहीं जा रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज का जो हमारा क्लास होगा, आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि लास्ट में इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर 10-12 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और मैं मेरा पढ़ाने का मेथड ही यही है, तरीका ही यही है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ हत्तर इम्कान कोशिश करता हूँ कि बच्चों को यहीं पर याद करा दी जाए। बच्चों को अलग से फिर स्ट्रगल ना करना पड़े, अलग से फिर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कंटेंट को दिमाग में नहीं बैठाना पड़े। मेरे क्लास में अगर आप जुड़े रहते होंगे या जुड़े होंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आता होगा कि एक दिन का क्लास में आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो मैं एडिशनल तौर पे आप लोगों से कर लेता हूँ। मेरा करने का मकसद ये होता है बाबू, मेरा पूछने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या वो आपके जहन में है या नहीं है। तो जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो आपने देखा होगा कि मेरा हर क्लास के अंदर एडिशनल बातें या फिर अलग तरीके से रिलेटेड टू सब्जेक्ट हम कई क्वेश्चन आप लोगों से कर लेते हैं। और अगर मुकम्मल तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर पे काम कराया जाए तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा और ये निवेदन करूंगा कि आप हमारे क्लास में, लाइव क्लास में 9:20 में बताना आता हूँ, वहाँ आइए, वहाँ जुड़िए, लाइव क्लास में जुड़िए। वहाँ हर दिन मैं 10 से 12-15 क्वेश्चन ऑलरेडी टारगेट बना करके चलता हूँ और साथियों से और बच्चों से पूछता हूँ। तो आप लोग लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। आप में से जो कोई भी नए साथी हैं, जो कोई भी नए स्टूडेंट हैं, जो आज जुड़े हैं या मतलब कुछ दिनों से देख रहे हैं, उनको किसी तरह की ज़रूरत है, हाँ क़वाइद से रिलेटेड हो, अदब से मुताल्लिक हो, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरा प्लेलिस्ट में चले जाइएगा यूट्यूब में। वहाँ पे स्टेट करके मैंने पढ़ाया है, उसमें मैंने सारे क़वाइद को सीरियल वाइज मैंने पढ़ा दिया, 1 वीडियो 2 वीडियो करके नंबर वाइज करके मैंने पढ़ाया है। वहाँ से इंशाल्लाह आप सारे कंटेंट को इकट्ठा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और अगर अदब से मुताल्लिक क्लास लेना चाहते हैं तो अभी हमारा क्लास चल रहा है। हम लोगों का क्लास यूनिट नंबर 3 में हम अदब से मुताल्लिक पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्लास को जरूर वॉच कीजिए। और अगर यूजीसी नेट को आप टारगेट कर रहे हो, ये अभी आपने सुना होगा कि जेपीएससी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, मतलब एक झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का। अगर आप वहाँ उस एग्ज़ाम के टारगेट में हैं, उस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं या आपने उस फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग कोताही ना बरतिए, आप लोग एकदम समय पे क्लास में जुड़ जाइए। हमारा क्लास, याद रखिएगा एक बात, हमारा जो वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग है वो हमारा 7 से 7:30 के बीच में है। जैसे अपलोड होता है आप लोग ज़रूर देख लिया कीजिए, कंटेंट बना लिया कीजिए। ये सारी चीज़ें जब करेंगे बाबू, आप एक छोटा सा एग्ज़ाम को फोकस नहीं कर रहे हैं कि मतलब आप हंसते खेलते पढ़ाई कर लीजिएगा
और एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा। बहुत लोगों का सपना होता है बाबू, लेकिन सपना सपना ही हो जाता है। अगर आप ढंग से कायदे से मेहनत नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अटेम्प्ट में 10 अटेम्प्ट में भी बैठ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ये कहीं पे लिखित तौर पे आप ले लीजिए। आपको एकदम बहुत डेप्थ तरीके से मुताला करने की जरूरत है। टू द पॉइंट आप पढ़िए, उन कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा रिपीट कीजिए, उन कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा आप लिखिए जो कंटेंट आप देखिए कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा लिखने से कि आपको अलग से मजीद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली सारी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप में से जितने भी नए साथी जुड़े हैं या जितने भी साथी जो नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एमएस उर्दू एकेडमी क्लास को जरूर सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो औरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्त अहबाब, आपके मोहल्ले और कस्बे के लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम का फॉर्म डाला है जिसमें उर्दू अदब से सवाल बनते हैं, तो उन तक के जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। उनके लिए भी आप एक तरह से समझ लीजिए आपके लिए खैर का मामला हो जाएगा ना। आप किसी के साथ ये भी एक तरह से याद रखिएगा, सदका जारिया है, सदका जारिया। आप किसी को सही रास्ते पर ये कर दे रहे हैं, सही रास्ते का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सही रास्ते का इंडिकेशन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए भी सदका जारिया है। तो अगर आपके जरिए किसी की जिंदगी बन जा रही है, संवर जा रही है, तो डेफिनेटली याद रखिए कि आपके लिए ये कार्य खैर का मामला हो जाएगा। आपके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला खैर का रास्ता इख्तियार करेंगे। चलिए आज का हमारा अगर हम लोग बात कर लें तो आई थिंक हमारा ये लेक्चर नंबर 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। अब कितना है मेरे पुराने साथी, आप लोग जरूर बता दीजिएगा मुझे। आप लोग मुझे जरूर बता दीजिएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए और 5 नहीं तो 6 होना चाहिए। कल हम लोगों ने बहुत डेप्थ में मिर्ता की मीर साहब के हालातों कैफियत को हम लोगों ने देखा था कल के लेक्चर के अंदर, और बहुत डिटेल से देखा था, जहां से क्वेश्चन बनने का 99% आप कह लीजिए चांसेस होते हैं और कई सारे क्वेश्चन वहां से फॉर्म किए जाते हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एक बार और वहां से कंटेंट बना लीजिएगा। आप अपने नोटबुक में कंटेंट जरूर बना लीजिएगा। चलिए हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और क्लास को यहीं से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्लास को आगे लेकर के चलते हैं यहीं से कि पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाते हुए चलिए कि मीर तकी मीर साहब की पैदाइश कब और कहां हुई थी और इनकी वफात कब और कहां हुई है। मैं 12 सन्ने वफात और सन्ने विलादत पर क्यों इतना ज्यादा फोकस करता हूं? आपका दिमाग में जो नए साथी होंगे सॉरी, उनके दिमाग में ये बात चलता होगा ना, वो दिमाग में ये सारी चीजें लेकर के चलते होंगे कि सर इतना बड़ा एग्जाम को टारगेट हम लोग कर रहे हैं और आप फंसाए हुए हैं हम लोगों को सन्ने वफात और सन्ने पैदाइश में ही। तो आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप किसी पुराने स्टूडेंट से कंसल्ट करके देखिए, उनसे आप ताल्लुक जोड़ करके देखिए और उनसे पूछिए आप कि किस तरह का क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं यूजीसी नेट वालों का एक तरीका रहा है कि 100 क्वेश्चन में 10 से 12 15 क्वेश्चन अगर 2022 का सेशन की अगर हम बात बता दें, जो खुद ऑलरेडी मैं एज अ कैंडिडेट में खुद था उसमें, तो मैं आपको बताऊं तो 20 से 22 क्वेश्चन ऑलरेडी आए थे, 20 से 22 क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं सन्ने वफात सन्ने पैदाइश से क्लास में एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बारहा पूछता हूँ और इंशाल्लाह पूछता ही रहूंगा। हमारा तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त का दुश्मन का घर मिले, हमारा तो काम है, हम तो पूछते ही रहेंगे। अगर आप आज आ जा रहे हैं तो आप आज आ जाइए थोड़ी देर के लिए, अगर मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप बोल लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे, जब वहां से आएंगे, जब हकीकत से आप रूबरू हो जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जिस चीज के लिए सर मुझे बारहा ताकीद कर रहे थे आज मुझे समझ में आया, काश कि मैं उस चीज को याद कर लिया होता। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग चलते हैं आज की क्लास की तरफ। मीर तकी मीर साहब के सन्ने विलादत, सन्ने वफात, सन्ने मतलब कौन सी जगह पे पैदा हुए थे और कौन सी जगह पे वफात हुई थी। इज इट क्लियर एवरीवन?
इज इट क्लियर एवरीवन? सारे लोगों ने मतलब सारी चीजें समझ में आ गई यहाँ तक? जो भी मैंने बताया, जो भी मैं इब्तदाई हमारे इब्तदाई लेक्चर का जो हमारा मकसद था, आई थिंक आप तक के पहुंच गया होगा, आप उन सारी चीजों को समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्लास की तरफ, रुजू करते हैं। तो आज जो मेरा क्लास है मेरे से मुताल्लिक चंद मखसूस आराम ख्याल, मैंने कुछ चुनिंदा चीजों को लेकर के आया है, मखसूस चीजों को लेकर के आया है जो इनके बारे में लोगों का आराम ख्यालात है, मतलब लोगों का थॉट इनके बारे में क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों ने इनको क्या क्या किस नाम से जाना है, क्या इनको कहा है। बहुत सारे इनको अलकाब व खिताबात भी मिले थे, जैसे कल ही मैंने आपको बताया था खुदाए सुखन करके मैंने बताया था। और भी बहुत सारे हैं, जैसे खुदाए सुखन के साथ सरताज शोराए उर्दू भी इन्हें कहा गया है। इसी तरह याद रखिएगा रेख्ता गोयाने हिंद का उस्ताद आजम भी कहा गया है। इतने बड़े बड़े अलकाब सोचिए, इन्हें रेख्ता गोयाने हिंद का उस्ताद आजम भी कहा गया है। और याद रखिएगा शायर भी दिमाग भी कहा गया है इन्हें, और कुन्नूती शायर भी कहा गया है, और फितने रोजगार भी कहा गया है। इतने सारे अलकाब ही, ये सारे अलकाब मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। खुदाए सुखन मैंने कल की क्लास में बताया था कि इनको इनकी लक़ब खुदाए सुखन भी है, ना खुदाए सुखन भी है, याद रखिएगा। इसी तरह सरताज शोराए उर्दू भी इन्हें कहा गया है, रेख्ता का गोयान हिंद का उस्ताद आजम भी कहा गया इन्हें, और शायर बेदिमाग भी कहा गया है, कुन्नूती शायर भी कहा गया है, और फितने रोजगार भी कहा गया है। ये सारी चीजें क्लियर हुआ। इतने सारे अलकाब थे जो ऑलरेडी आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, इन सारी चीजों को एकदम ध्यान में रखिएगा और इनको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अगर ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके रोक करके ये सारे स्टेटमेंट को आप देख लीजिएगा। चलिए आते हैं देखते हैं। अगर हम लोग बात कर ले, मैं आप लोगों को पहले ये वादे कर दूं, क्लियर कर दूं कि यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ याद रखिएगा जो बच्चे आरपीएससी में फॉर्म डाले हुए हैं या डाल रहे हैं, जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आरपीएससी में डाल रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा है, उसके लिए भी ऑलरेडी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और कोई जराया पैदा करने की आपको जरूरत नहीं है। जो क्लास में चला रहा हूँ इस क्लास को देखिए, इंशाल्लाह यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और बनेंगे नहीं बल्कि हूबहू सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही नहीं बल्कि 99% आपको क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म किए जाएंगे। अब रही बात याद आप कितना रख सकते हो, ये डिपेंड आप पे करता है। जितना आप याद रख सकते हो उतना ही ज्यादा क्वेश्चन पे आप कवर कर सकते हो, उतना ही ज्यादा क्वेश्चन आप करके आ सकते हो। अब याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, याद रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा मकसद हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ कि बच्चों को यही याद करा दूं, बच्चों को इतना ज्यादा ऑलरेडी यहाँ पे फोर्स करता हूँ याद करने के लिए। हमारा क्लास का यही ज्यादा बेनिफिट है कि हम बच्चों को यहीं पे ज्यादा फोकस करते हैं कि याद करके जाएं। चलिए देखते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ से हम लोग क्लास को देखते हैं आज का। कुछ चीजें ऐसी है जो मीर साहब ने अपने कलाम के बारे में, अपने बारे में उन्होंने खुद कहा है ऐसा। मीर ने अपने हर एक दीवान को जादू का पुड़िया कहा है। अब ये भी बात आ जाती है, इन्होंने अपने हर एक दीवान को। अब एक चीज आप लोग बता दीजिए जल्दी से, इनके कुल टोटल दीवान कितने थे? कल ही के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर आप लोगों को याद होगा, पढ़े होंगे, कल का वीडियो देखे होंगे, तो एकदम आपके माइंड में भी एकदम फ्रेश होगा। तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर जाइएगा। इनके कुल कितने दीवान थे, और ये अगर आप बता दिए तो साथ में ये भी बता दीजिए कि इनका दीवान कहाँ से शाया हुई है, कौन सा डेट में, कौन सी डेट में शाया हुआ है, और इनके दीवान उर्दू और फारसी दो में डिवाइड हुए थे। तो ये बता दीजिएगा साथ में कि उर्दू में कितने दीवान थे और फारसी में कितने दीवान थे। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जब आप वीडियो देखिएगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने अपने कलाम को खास पसंद करार दिया है। अब ये भी याद रखिएगा, ये भी पॉइंटेड बात है कि इन्होंने अपने कलाम को मतलब मीर साहब ने अपने कलाम को खास पसंद करार दिया है। खास पसंद करार दिया, देखिए अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। खास पसंद करार दिया है, इन्होंने अपने कलाम को खास पसंद करार दिया है, ये भी बात याद रखिएगा। अगर हम लोग बात कर ले, मीर उर्दू के शेख सादी हैं,
और इनका कलाम जो है कलाम अक्सीर है या अक्सीर शायरी है। मीर उर्दू के शेख सादी हैं, इनका कलाम अक्सीर शायरी है। किनका कौल है, ये किनका मानना है, ये स्टेटमेंट किनसे मुताल्लिक है तो याद रखिएगा मीर तक के मीर से मुताल्लिक है। और किसका स्टेटमेंट है तो याद रखिएगा राम बाबू सक्सेना, राम बाबू सक्सेना इनका है ये कौल। ये इन्होंने कहा है कि मीर जो है ये उर्दू के शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हैं। शेख सादी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, इनके बारे में जानकारी होगी, हमारा सिलेबस से इंक्लूड नहीं है तो इसमें हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें टू द पॉइंट ही बात करनी है। तो मीर जो थे ये उर्दू के शेख सादी थे और इनका कलाम जो है अक्सीर शायरी था। राम बाबू सक्सेना, ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा। अगर हम लोग बात कर ले मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई थी। मीर की शायरी दिल्ली और दिल वालों का या दिल का मरसिया बन गई थी। ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास, आप एक चीज बता दीजिए, ख्वाजा अहमद अब्बास का एक बहुत ही मशहूर अफसाना है, उस मशहूर अफसाने का नाम आप जरूर बता दीजिएगा जो निसाब में शामिल है और कई बार क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास का एक अफसाना है, आप उसका नाम जरूर बताइएगा मुझे, ताकि वहां से क्वेश्चन बनता है, आप जरूर बताने का कोशिश कीजिएगा। मीर की शायरी दिल और दिल का मरसिया बन गई ख्वाजा अहमद अब्बास। अगर हम लोग बात कर ले मीर का कलाम आ और मिर्जा का कलाम वाह, ये भी याद रखिएगा, मीर का कलाम आ है और मिर्जा का कलाम वाह है, मतलब इससे समझ में आता है। अच्छा आप ये बता दो जल्दी से, यहाँ पे मिर्जा से क्या मुराद लिया गया है, मिर्जा से किस शख्सियत की तरफ इशारा किया गया है, ये बता दीजिए। मिर्जा से बहुत सारे लोग हैं ना, मिर्जा सलामत अली दबीर हैं, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा साहब हैं, मिर्जा गालिब साहब हैं और भी कई सारे होंगे। मिर्जा से बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ से मिर्जा से किनके बारे में मुराद लिया गया है, मीर का कलाम आ है और मिर्जा का कलाम वाह है, ख्वाजा बासित साहब का कौल है। अगर हम लोग देखें आगे अगला स्टेटमेंट की तरफ अगर हम लोग चलें तो याद रखिएगा मीर को मीर खमीर कहा है, किसने कहा है, मीर को मीर खमीर कहा है, किसने कहा है, याद रखिएगा कायम चांदपुरी साहब ने, कायम चांदपुरी साहब ने। अच्छा ये बता दीजिए आप लोग साथ में, क्वेश्चन में मैं आप लोगों को फंसाना चाह रहा हूँ, देखता हूँ कि आप लोग कितना डीप मुताला करके आए हैं क्लास में। आप लोग जल्दी से बता दीजिए कायम चांदपुरी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा साहब के उस्ताद थे या शागिर्द थे, ये जरूर बताइएगा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा साहब के शागिर्द थे या उस्तादों में से थे कायम चांदपुरी। मीर को मीर खमीर कहा है कायम चांदपुरी ने। अगर हम लोग बात कर ले तो मीर वासुफ के मौजिद हैं, ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन बने हैं, याद रखिएगा। मीर वासुफ के मौजिद हैं बकौल आजाद, आजाद से मुराद यहाँ पे याद रखिएगा मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा है कि मीर जो है वासुफ के मौजिद हैं, मीर जो है ये वासुफ के मौजिद हैं। मीर का ज्यादातर कलाम कैफियत और माना अफरीनी का एक गुलदस्ता है जिसकी मिसाल किसी दूसरे के यहाँ तलाशना मुश्किल है। यहाँ तक कि गालिब का कलाम भी यहाँ से मुजर्रद है, मतलब गालिब का कलाम भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है जहाँ तक कि मीर तकी मीर साहब का, मीर का ज़्यादातर कलाम कैफियत और माना अफरीनी पर मबनी है, एक गुलदस्ता है जिसकी मिसाल किसी दूसरे के यहाँ, मतलब किसी दूसरे के यहाँ का मतलब किसी दूसरे शोरा के यहाँ तलाशना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि गालिब का कलाम भी इससे नाआशना है बकौल शमशुर रहमान फारूकी। अब एक बात ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, मैं कई वर्ड को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई और वर्ड ले रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा आपको ये सारे वर्ड यही याद करना होगा जो मैंने लिखा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं देखिए जब अल्फाजों के साथ आप उलटफेर करने लगते हो, जब आपके पास वर्ड पावर बढ़ जाते हैं और उलटफेर करने लगते हो तो वो उनके लिए है जो ऑलरेडी हर का माना को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए लेकिन हम लोगों का तो मकसद ये है कि एग्जाम निकालना है, एग्जाम क्रैक करना है,
हम लोगों को बहुत बड़े मुहक्किक तो बनना नहीं है, बहुत बड़े मुफक्किर तो बनना नहीं है, एग्जाम निकालना हमारा मकसद है। तो इसके लिए याद रखिएगा कि हूबहू वर्ड को ही हम लोग याद रखेंगे। ज्यादातर कलाम कैफियत और माना अफरीदी का गुलदस्ता है इनका, जिनकी मिसाल किसी दूसरे शोरा के यहाँ तलाशना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि गालिब का कलाम भी इस चीज से मुजर्रद है। वक़ौल शमशुर रहमान फारूकी, वक़ौल शमशुर रहमान फारूकी। अच्छा, शमशुर रहमान फारूकी की बात आ रही है तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आप लोगों से, आप जल्दी से बताइएगा। शमशुर रहमान फारूकी साहब ने जैसा कि मेर पर बहुत ज्यादा काम किया है, इनके ऊपर एक किताब इन्होंने लिखी है जो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। उस किताब का नाम है शेर व शोर अंगेज। आप ये बता दीजिए कि शेर व शोर अंगेज पर शमशुर रहमान फारूकी साहब को कौन सा अवार्ड से नवाजा गया था, या उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन हमारा ये है, बाकी सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया। शमशुर रहमान फारूकी साहब को शेर व शोर अंगेज पर कौन सा अवार्ड दिया गया। इन्होंने ये किताब मीर तकी मीर साहब के बारे में लिखी थी, और मीर तकी मीर साहब के बारे में लिखे थे तो, लेकिन इनको ऑलरेडी 4 जिल्दों में ये किताब 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। मीर के सौतेले भाई ने मीर को फितने रोजगार बताया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से लीजिए आप जल्दी से, आप ये भी साथ में बता दीजिए, मीर तकी मीर के जो सौतेले भाई थे उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था। और ये बता दीजिए साथ में, मीर तकी मीर से वो छोटे थे या बड़े थे, मतलब मीर तकी मीर साहब से वो छोटे थे या बड़े थे। ये 2 क्वेश्चन जल्दी से आप लोग कमेंट करके, मुझे कमेंट में आप लोगों का आंसर नहीं आता है। मैं एकदम खुल करके बोलना चाहूंगा कि इतना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, आप लोगों को सारे कंटेंट प्रोवाइड कर देने के बावजूद भी आपका एक भी कमेंट नहीं आता है। मतलब या तो आप दिलचस्पी नहीं ले रहे, या फिर हो सकता है कि आपको इतना ज्यादा याद हो गया है कि आप बहुत ज्यादा अपने अंदर, एक तरह कहते हैं कि एक इंसान होता है काबिल, एक होता है मतलब एक होता है एक इंसान होता है काबिल, एक होता है कुब्बाल, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक तो इंसान स्मार्ट है, चलो अच्छी चीज है, एक महदूदियत है इसके अंदर, लेकिन अगर आप बोले ओवर स्मार्ट तो ये फिर मतलब कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर इतना ज्यादा बढ़ जाना कि भैया उसका फिर कोई दवाई नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं और मैं बहुत आसानी से कर जाऊंगा, तो यार आप ख्वाब गफलत से जग जाइए प्लीज। इसलिए कि जब एग्जाम हॉल में जाइएगा ना तो वहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होता है हर चीज का कि आपका आने वाली चीज भी आपके दिमाग से निकल जाती है। इसलिए कि ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, जिस तरह से स्टेटमेंट वगैरह बना करके दे देता हूँ, इसी को उलझाने के लिए थोड़ा सा और वो ट्रिकी बना देता है, थोड़ा सा और उसको डिफिकल्ट कर देता है, तो फिर वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह कि आप कितने पानी में हैं। इसलिए बहुत बेस्ट तरीके से पढ़िए, जो भी क्वेश्चन का आंसर मांगू प्लीज आप लोग कोशिश किया कीजिए कि आप लोग आंसर दिया कीजिए, ताकि वहां से आपको सारी चीजें याद हो जाएं। तलाशना मुश्किल है। मीर के सौतेले भाई ने मीर को कितने रोजगार बताया है, इनके सौतेले भाई का नाम क्या है, और मीर से बड़े थे या छोटे थे, ये कमेंट करके बताइएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक के सारी चीजें क्लियर एंड क्रिस्टल है, सारी चीजें डन है। तो आगे का देखते हैं, और आगे का मैं 2-3 बार रिपीट कर दूंगा, शायद हो सकता है कि आप लोगों को नजर ना आता हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑलरेडी 1 से 2 बार बोल दूं, ताकि आप में से कोई बच्चे ख्वाहिशमंद होंगे लिखने के लिए तो वो एकदम लिख लीजिएगा। इनके अशार की दाखिलियत, इनके अशार की दाखिलियत जो है ये भीतरी चोट है। ये स्टेटमेंट किनका है याद रखिएगा, फराग गोरखपुरी साहब का, फराग गोरखपुरी। रूप एक तसनीफ है, एक किताब है। आप ये बताइए कि ये किस चीज की किताब है और ये किताब किसकी है। किताब किसकी है आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, जो स्टेटमेंट पढ़े हैं तो जब मैं फराग गोरखपुरी का नाम ले रहा हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आप बताइए कि जैसे ये किस सिंफ से मुताल्लिक है ये किताब जो है रूप, जैसे अफसानों का मजमुआ है, नाविल है, या फिर इसी तरह इंशाइया है, या फिर इसी तरह आप कह लीजिए मरसिया है, क्या है रूप क्या है, या फिर एक तरह से कह लीजिए ये रिसाला है,
जो भी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रूप या फिर आप बोल सकते हो नज़मों का या फिर गजलों का या फिर कसीदे का, मतलब किससे ये बिलोंग करता है रूप जो है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आप गोरखपुरी अगर बात कर ले, इनके अशार के बारे में कहा जाता है, इनके अशार के बारे में ये कहा जाता है कि इतना मजा, इतनी मिठास, इतना जहर, इतनी तलखी और दिली जज्बात, इतने नाजुक मुसव्वरी और तूफानी जोश एक मौजज़ा मालूम होता है। क्या मालूम होता है? एक मौजज़ा मालूम होता है। ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, शायद नजर नहीं आता होगा आप लोगों को, देख लीजिएगा। इनके अशआर के बारे में कहा जाता है कि इतना मजा, इतनी मिठास, इतना जहर, इतनी तलखी, दिली जज्बात, इतनी नाजुक मुसव्वरी और तूफानी जोश एक मौजज़ा मालूम होता है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट आप अपने दिमाग में कैसे रखिएगा भाई? डाउनलोड कीजिएगा, मेमोरी डाल लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले क्या कीजिएगा मुझे नहीं मालूम, बट आपको याद कर लेना होगा। देखो मैं एक बात बता दूं, आप लोगों को खुले तौर पे बता दूं, आप इस क्लास से जुड़े या ना जुड़े मुझे इसके जर्रा बराबर भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप किसी से भी क्लास कर रहे हैं, कहीं से भी आप क्लास कर रहे हैं, आप ज़्यादा किसी चीज़ के चमक धमक पर ना जाया करें। चमक धमक पर ना जाया करें। चमक धमक का मतलब, कहने का मतलब एक मीन्स कि मतलब किसी के पास सारी फैसिलिटीज हैं, उन सारी फैसिलिटीज की वजह से आप वहाँ जुड़े हुए हैं। बाबू देखो, सबसे पहले मुआवजा करना। दुनिया में पढ़ाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। आप मैथ की दुनिया में चले जाओ, लाखों टीचर यूट्यूब पे मिलेंगे। रीजनिंग की तरफ चले जाओ, लाखों मिलेंगे। बीपीएससी की तैयारी कराने वाले लाखों नहीं करोड़ों टीचर मिल जाएंगे आपको। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि कुछ खास टीचर ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे या बच्चों का ज्यादा भरोसा होता है वहाँ। तो बाबू रीजन ये है ना कि पढ़ा देना कमाल नहीं है। बीपीएससी के बारे में अगर बात कर लो, इतना देर तो उसका सिलेबस है कि भाई पढ़ने के चक्कर में 4-5 साल लगा दीजिएगा। लेकिन बाबू टू द पॉइंट पढ़ करके एग्जाम में जाना है और वहां से मतलब हमारा रिजल्ट हो जाए, ये कमाल है ना। पढ़ा देना बहुत लोग जानते हैं, क्या नहीं पढ़ाना है ये लोग नहीं जानते हैं। पढ़ा देना सारे लोग जानते हैं। अच्छा, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है सिलेबस में, ये भी बहुत मैटर करता है। पढ़ने के लिए दुनिया का हर चीज माइंड में बैठा ले रहे हैं, आने का है ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या भाई पढ़ने से? वही चीज को पढ़िए, उसी चीज को मुताला कीजिए। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक मीर साहब के बारे में बताया, इनके अक़वाल मैंने बताया, इनके बारे में लोगों का ख्यालात के बारे में बताया, या मीर साहब के हालात हादरा पर बात किया, या मीर साहब के अलकाब खिताबात पर बात किया। हाँ, इससे रिलेटेड अगर और कोई कंटेंट नजर आ रहा आपको और इससे रिलेटेड कोई तसनीफ है, कोई किताब है, आप उसका शौक से मुताला कीजिए, आपका सिलेबस में ये इंक्लूड है। लेकिन आप मीर साहब को पढ़ा रहे, अब जहाँ मालूम चला कि जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, उसको भी ऑलरेडी दिमाग में डाले हुए हैं। अब ये इतने सारे जो मैंने स्टेटमेंट दिया, क्या आपको लगता है कि इतना ही स्टेटमेंट होगा? इतनी बड़ी शख्सियत, मतलब शेर व शायरी की दुनिया में अगर कह लीजिए इतनी बड़ी शख्सियत थे, क्या इनके लिए इतना ही स्टेटमेंट होगा? अच्छा, ये भी अगर है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हैं, तो जहां तक क्या स्टेटमेंट है, क्या उनके बाद शोरा उदबा नहीं आए, फिर उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया होगा इनके बारे में, उनको भी इंक्लूड नहीं किया गया। मतलब अगर देखा जाए तो 100-150 इनका स्टेटमेंट इनके ऊपर हो जाएगा। क्या सबको याद करेंगे? नहीं, अभी शामिल नहीं किया गया है सिलेबस में। जब शामिल किया जाएगा तब हम पढ़ेंगे, तब हमारे लिए जरूरी होगा। तो उस स्टेटमेंट को भी देखें जो इनके बाद वाले हजरात ने इनके बारे में कहा है। तो अभी जहां तक के है वहीं तक के आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कि सिलेबस के बारे में और बदलाव के बारे में बात हो रही थी जब हम लोग 2024 वाला सेशन में दे रहे थे। अब आप में से मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताइएगा, क्या 2025 का जून में सिलेबस चेंज हुआ था या वही पुराने सिलेबस पर ही क्वेश्चन बने थे? मुझे जरूर बता दीजिएगा।
ताकि मैं अभी पुराने सिलेबस को ही एक तरह से फॉलो कर रहा हूँ, और अगर ये हो गया होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि और नए कंटेंट, नए तरीके, नई सारी चीज़ें लेकर के हम आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे इसके बारे में अभी आइडिया नहीं है, आप लोग ज़रूर बताइएगा इस चीज़ के बारे में। यहाँ तक कि क्लियर हो गया सारे लोगों को? यहाँ तक कि सारी चीज़ें क्लियर हो गया आप लोगों को जो मैंने बताया? मीर साहब के बारे में कई लोगों ने, कई मुअज़्ज़ज़ शोरा किराम ने इनके बारे में बात कही है, और उसी में से हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो जैसे गालिब साहब ने इनके बारे में क्या कहा, शेर व शायरी के अंदाज में गालिब ने कहा कि गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख। गालिब याद रखिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन मतलब एक मिसरा देख करके दूसरा मिसरा से पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, आप बेबहरा हो जो मुतक़िद मीर नहीं, ये गालिब कहते हैं। मतलब इनकी तारीफ में देखिए, इनकी तारीफ में कितनी बड़ी बात कही है कि गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख, नासिक के कहने पर कि आप बेबहरा हैं जो मुतक़िद मीर नहीं। इसी तरह अल्ताफ हुसैन हाली साहब का भी मानना है। हाली कहते हैं कि हाली सुखन में शिफ्ता से मुस्तफिद है, हाली सुखन में शिफ्ता से मुस्तफिद है, गालिब का मुतक़िद है, मुक़ल्लिद है मीर का। मतलब मुक़ल्लिद है मीर का, तक़लीद करते हैं मीर को। गालिब का मुतक़िद है, एतक़ाद इनको गालिब पर है, लेकिन मुक़ल्लिद और तक़लीद किसका करते हैं? मीर का करते हैं। अच्छा, एक मुसाफी साहब है, इमाम बख्श मुसाफी, इनका पूरा नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। मुसाफी तू और कहाँ शेर का दावा, मुसाफी तू और कहाँ शेर का दावा, भगता है ये अंदाज सुखन मीर के ऊपर, भगता है ये सुखन अंदाज मीर के ऊपर। नासिक कहते हैं, शेख इमाम बख्श नासिक साहब कहते हैं कि शुबह नासिक नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, शुबह नासिक नहीं कुछ मीर की उस्तादी में, आप बेबहरा हो जो मुतक़िद मीर नहीं। देखिए इतने सारे शोरा किराम इनके बारे में कहते हैं। अकबर इलाहाबादी साहब कहते हैं कि मैं हूँ क्या चीज़ जो इस तर्ज पे जाऊँ अकबर, मैं हूँ क्या चीज़ जो इस तर्ज पे जाऊँ अकबर, मैं हूँ क्या चीज़ जो इस तर्ज पे जाऊँ अकबर, नासिक व ज़ौक़ पे जब चल ना सके मीर के साथ। मतलब इनका मुआज़ना और इनका मुकाबला जब नासिक और ज़ौक़ में ना कर सके तो फिर हमारी हकीकत क्या है भाई? हम कैसे इनको मतलब इनके तर्ज पर ढाल सकें, इनके तर्ज पे हम बातें रख सकें? ऐसा नहीं है। मीर का रंग बरतना नहीं आसान है दाग, मीर का रंग बरतना आसान नहीं है दाग, अपने दीवान से मिला देखिए दीवान उनका, अपने दीवान से उनका दीवान को मिला करके देखिए तो समझ में आ जाएगा पौवा ये किलो का भाव आपको समझ में आ जाएगा। वही कहते हैं हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। ये भी याद रखिएगा, ये भी स्टेटमेंट फिराक गोरखपुरी से मुताल्लिक है। जो इन्होंने कहा था कि इनके अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है, फिराक गोरखपुरी ने कहा था, उन्होंने ही कहा था कि हिंदुस्तान में मीर अपने दौर के, अपने वक्त के, मतलब वो अपने दौर के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। तो ये भी बात याद रखिएगा। यहाँ तक कि क्लियर हुआ हुआ। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर ले रहा हूँ जो आगे हम तो अभी पढ़ाने ही वाले हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा आप लोग जल्दी से प्लीज, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख लें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें और ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लें ताकि अफसोस ना रहे किसी चीज़ का कि फलाने चीज़ मेरा छूट गया, फलाने चीज़ ये हो गया। आप एक चीज़ बता दीजिएगा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। हाँ, क्वेश्चन ये था, गालिब से मुताल्लिक क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में कई दिन से नहीं आ रहे थे, हम पूछना चाह रहे थे आप लोगों से, जो आज मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, जो कि यहाँ की तो बात नहीं है, गालिब को इनके बाद तो पढ़ने वाले हैं गालिब साहब को, लेकिन यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ, जहन में बात आई है तो पूछ लेता हूँ। आप बता दीजिए जल्दी कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में दो इल्हामी किताबें, किसने कहा हिंदुस्तान की दो इल्हामी किताब हैं, एक
आप लोग बता दो, हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताब हैं, एक मुक़द्दस फेल और दूसरा दीवाने गालिब। ये किसका कॉल है? अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग जरूर बताइएगा और ये कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर आप ये करके बता दीजिएगा कि ये किसका है। मीर ने हर एक दीवान को जादू की पूरी कहा है, सही बात है। मौलवी अब्दुल हक के मुरत्तिब करदा इंतखाब मीर की इब्तदाई 20 गज़लें, और आपको मैं बता दूं कहीं से 10 गज़लें, कहीं से 20 गज़लें, कहीं से 5 गज़लें इब्तदाई गज़लें पूछी जाती है और वहाँ से, और ये चक्कर में मत रहिएगा कि मतलब वहीं से पूछा जाएगा, एकदम आखिरी वाला मिसरा भी उठा करके आपसे पूछ लेता है और पूछ लेता है कि आप बताइए, निशानदेही कीजिए कि इसका मिसरा सानी क्या होगा, ये पूछ लेता है कि मिसरा सानी दे करके कि मिसरा अव्वल क्या होगा। तो एक अंदाज पकड़िए, जैसे मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था हाँ कला, इस तरह के आ करके जितने भी अशआर आते हैं मोस्टली याद रखिएगा ये बिलोंग करते हैं इनसे, वली औरंगाबादी साहब से। मैंने आप लोगों को बताया था मीर तकी मीर साहब की अगर हम लोग बात कर लें, था मुस्तार हुस्न से इसके जो नूर था, खुर्शीद में भी इसी का जर्रा ज़ुहूर था, खुर्शीद में भी इसी का जर्रा ज़ुहूर था, हंगामे गर्म कुन जो दिल नासूर था, पैदा हर एक नारे से शोरे नुशूर था, पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तहीं, मालूम अब हुआ कि मैं बहुत मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था, आतिश बलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, आतिश बलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, एक शोला वर्ग खिरमन सदको है दूर था। एक अंदाज ले लीजिएगा, एक अंदाज सीख लीजिए मीर तकी मीर साहब के कलाम को समझने के लिए। लुत्फ अगर ये है बुतासन दिल पेशानी का, हस्न क्या है सुबह के फिर शहर नूरानी का, कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम के रौनक के लिए, हस्न जुन्नार है तस्बीह सुलेमानी के लिए। मैं आपसे बताऊं एक बात, एक सच में बात बताऊं, इसका मुंह देख रहा हूँ सो वही देखूं हूँ, नक्श कासा है समा मेरी भी हैरानी का। अब बुत परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते, बुत परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते, मुतक़िद कौन है मेरे ऐसी मुसलमानी का। यहाँ से एक क्वेश्चन 2022 या 23 में पूछा था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, आप यकीन मानो। और मुझे इस बात का इतना मलाल रहा, 2023 क्या जनवरी ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन से पीछे रह गया था नेट क्वालिफाई करने में, जो 2000 जून में जाकर 2024 का जून में जाकर के मेरा कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से मैं बताऊं कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा मेरा छूटा था या ऐसा ऑलरेडी हुआ था, जो मैं बताऊं आपको इन्हीं के शेर से एक मिसरा उठा करके पूछा था। और मैं सच बताऊं आपको, मैंने गालिब का ये लगा करके आया था, मुझे बाद में इतना अफसोस आया था, इतना अफसोस आया था कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मतलब कहने का ये है कि अगर आप ध्यान से और सारी चीज़ों को गौरव फिक्र से अगर आप ना पढ़ेंगे ना, तो ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बड़ा जाकर के वहाँ पे आपके माइंड के अंदर कंफ्यूजन पैदा होने लगेगा, बहुत ज़्यादा शको शुबहात में आप मुब्तला हो जाएंगे और आपका मुफ्त में टाइम जो है ना वो यूं ही वेस्ट होता चला जाएगा। इसलिए बहुत संजीदगी के साथ, बहुत मतानत के साथ, बहुत आराम के साथ कम पढ़िए, कम कंटेंट को आप याद रखिए, लेकिन बहुत साफ सुथरे तरीके से याद रखिए। ऐसा नहीं है, अभी आज का आप शॉर्ट वीडियो ज़रा सा देखिएगा और देख करके आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छा फॉर्म किया है और वहाँ से मुझे बताइएगा कि वो जो किताब है ना किस मुसन्निफ ने लिखा है, ज़रूर आप लोग बताइएगा। यहाँ तक की बात सारी चीज़ें क्लियर हो गई जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मीर तकी मीर साहब से मुताल्लिक अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई एक बार नहीं मतलब कई बार, एक बार नहीं मतलब फॉरएवर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दूसरों तक के जो इनके ख्वाहां हैं उन तक के ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। और मीर तकी मीर साहब का उनके बारे में आज से कहीं ज़्यादा हम लोगों ने कल के क्लास में बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास की भी एक बार ज़रूर बात कर लीजिएगा और इस क्लास का स्टेटमेंट जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से,
उसके बाद इंशाल्लाह क्लास में आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। आप मुझे एक चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा साथ में, मैं सोच रहा हूँ कि गज़ल के बारे में, जैसे वली साहब के बारे में और गज़ल के बारे में, खुद गज़ल के बारे में, और उसके बाद मेरे तक में साहब, इन तीन चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट किया, पाया, तकमील तक पहुंचाया। अब मैं सोच रहा हूं कि कल जो मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आऊँ, मेरी ख्वाहिश है, मैं सोच रहा हूं कि इस क्लास को मैं गज़ल से, वली दकनी साहब से मुताल्लिक और मेरे तक मेरे साहब से मुताल्लिक कल कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊँ यूनिक तरीके का, और आप लोगों से क्वेश्चन करूँ ताकि आप लोगों को भी देखूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो तो कितना आपको याद हो रहा। अगर आपको सही लग रहा कि नहीं लाइए सर, तो डेफिनेटली मैं लेकर के आऊँगा। आप जैसा मुझे राय दीजिएगा इंशाल्लाह वैसे ही मैं करूँगा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग कल जो क्लास लेंगे वो किस के बेस पर लेंगे, मतलब सवालों के जवाब पर लेना चाहेंगे जो अब तक के पढ़ा है इसके ऊपर, या फिर आगे मिर्जा गालिब साहब को हम लोग शुरू करें। आप लोग जरूर मुझे कल कमेंट करके बताइएगा, जब वीडियो अपलोड हो जाए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, दीजिए मुझे इजाजत, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।